गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत जी, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि किसी तीसरे की वजह से उन दोनों का रिश्ता ना खराब हो। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सात संगत जी, केतकी जी की बहू अक्षरा की एक दिन तबीयत बहुत खराब थी। अक्षरा घर का काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। अब खाना तो अक्षरा ने बना दिया था, लेकिन फिर भी उसकी सास केतकी जी चिल्ला चिल्ला कर अक्षरा को खाना परोसने के लिए कह रही थी। तो अक्षरा ने भी परेशान होकर एक बार दबी जुबान में केवल इतना कह दिया कि माँ जी, खाना तो मैंने बनाकर रख दिया है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना परोस कर खा लीजिए। इस पर केतकी जी को गुस्सा आ गया। केतकी जी कहने लगी, तुम तो चाहती हो कि मैं भूखी ही मर जाऊं, इसलिए तुम मुझे समय से खाना भी नहीं देती। घर में बहू के होते हुए मैं क्या खाना खुद परोस कर खाऊंगी? जल्दी से उठकर मुझे खाना दो, वरना मैं तुम्हारे पति विवेक को अभी तुम्हारी शिकायत करती हूँ। घर आकर वो तुम्हारी अच्छी खबर लेगा। तुम्हें पता है ना कि कितनी बार मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। क्या कभी भी वो तुम्हारी बात पर यकीन करता है? बिल्कुल नहीं, वो तो केवल मेरी ही बात मानता है। मैं आज भी अपने बेटे को ये कहकर तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दूंगी, और वो दिन भी दूर नहीं जब मेरी बातों में आकर वो तुम पर हाथ भी उठाएगा। अब अपने पति का नाम सुनते ही अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अक्षरा का पति विवेक माँ की बातों में आकर उससे अक्सर झगड़ता था। अक्षरा पति के सामने सफाई देने की लाख कोशिश करती थी, लेकिन विवेक अपनी पत्नी की बातों को सच नहीं मानता था। शुरुआत से ही विवेक की माँ केतकी जी ने उसे समझाया था कि बेटा, शादी होते ही तो बिल्कुल मत बदलना, अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे परेशान मत करना, मेरा दिल मत दुखाना। बस यही बात विवेक के मन में बैठ गई थी। वो अपनी माँ की हर एक बात को सच समझता था, लेकिन विवेक को ये नहीं पता था कि उसकी माँ केतकी जी किस तरह से उसे गलत बातें कहकर उसे पत्नी के खिलाफ कर रही थी। आज भी अक्षरा को इतनी खराब तबीयत में भी बिस्तर से उठकर रसोई में खाना परोसने के लिए जाना पड़ा। जैसे ही अक्षरा ने अपनी सास को खाना परोसकर वो उनके कमरे से बाहर निकली, वैसे ही अक्षरा ने सुना कि केतकी जी फोन पर अपनी बेटी से कह रही थी, देखना बेटी, तेरी भाभी तो महारानी बनकर बैठ गई है, दिन भर आराम करती है, उसे तो केवल आराम करने का बहाना चाहिए। एक बार खाना बना देती है, उसके बाद तो दिन भर आराम करती है। देखो ना, सुबह से ना तो उसने घर का कोई काम किया है, ना ही मुझे खाना परोस कर दिया है। मैं तो कब से भूखी बैठी हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो खुद ही जाकर खाना लेना पड़ेगा। ये सुनकर अक्षरा को बहुत गुस्सा आया कि एक तो उसकी तबीयत खराब थी, वैसे ही वो परेशान थी। उसने सोचा कि वो सास के कमरे में जाकर उनसे पूछेगी कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। आज तो अक्षरा के मन में उथल पुथल मची थी, लेकिन अक्षरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। शाम तक अक्षरा की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, तो उसने उठकर रात के खाने की तैयारी की। फिर रात को खाना खाने के बाद जब विवेक कमरे में आया, तो विवेक अपनी पत्नी अक्षरा को बोला कि तुमने आज माँ को खाना देने में देर क्यों लगाई? अक्षरा कहने लगी, कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन विवेक तो पत्नी अक्षरा की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो अक्षरा ने कह दिया कि मैंने हम दोनों की बातों को रिकॉर्ड किया है, अब आपको पता चल जाएगा कि माँ जी ने क्या कहा था। इसके बाद विवेक ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो वो हैरान हो गया। उस रिकॉर्डिंग में केतकी जी ने अक्षरा को कहा था कि मैं तो हमेशा से ही अपने बेटे को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काती आई हूँ। जब विवेक ने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत हैरान था कि उसकी माँ किस तरह से उसकी पत्नी को परेशान करने की योजना बनाती है, और वो भी माँ की बातों में आ जाता था। अक्षरा रोने लगी। विवेक ने अक्षरा को चुप कराते हुए कहा, आज के बाद इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ गलत कर रही है
तो तुम्हारा साथ देना भी मेरा फर्ज बनता है। इस बात से अक्षरा को बड़ी तसल्ली हुई। अब पहले तो विवेक अक्षरा को लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन आज पति का साथ पाकर मानो अक्षरा की जिंदगी ही संवर गई हो। अब अक्षरा को किसी बात की चिंता नहीं थी। दवाई खाकर वो आराम से सो गई। सुबह भी उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। अक्षरा ने जल्दी से नाश्ता बनाया। नाश्ता करके विवेक तो ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। अक्षरा ने सोचा कि इससे पहले तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए काम कर लेती हूँ। अक्षरा ने काम किया। जल्दी से दोपहर का खाना बनाकर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। जब खाने का दोपहर में समय हुआ तो फिर से केतकी जी खाना मांगने लगी। गुस्से में कहने लगी, तुम सारा दिन आराम करती हो, जल्दी से उठकर मुझे खाना दो। तब इस बार अक्षरा ने भी कह दिया, माँ जी खाना मैंने बना दिया है, आपको खाना खुद डालकर खाने में क्या समस्या है? वैसे भी मेरी तबीयत आजकल ज़्यादा खराब है। केतकी जी गुस्से में गई और उन्होंने खाना निकाल कर खा लिया। थोड़ी देर के बाद जब अक्षरा को भूख लगी तो वो भी उठकर आई और खाना खाने के बाद उसने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद उसे नींद आने लगी और वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। लेकिन इधर केतकी जी को बहू को परेशान करने का एक नया तरीका मिल गया था। वो बहू के कमरे में आई और कहने लगी, बहू इतने दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बहाना बना रही हो। तुमने मेरे कमरे की भी अच्छे से साफ सफाई नहीं की। देखो तुम मेरा कमरा अच्छे से साफ कर दो, मेरे कमरे से अजीब सी दुर्गंध आ रही है। इस पर अक्षरा हैरानी से बोली, माँ जी अभी तो मेरी तबीयत बहुत खराब है और अभी तो कोई त्यौहार भी नहीं आ रहा जो आपको अपने कमरे के लिए इतनी गहरी सफाई की ज़रूरत है। और मैंने आपके कमरे की सफाई 2 दिन पहले ही अच्छे से की थी, मुझे तो आपके कमरे से कोई दुर्गंध नहीं आ रही। केतकी जी गुस्से में बोल पड़ी, अरे बहू इतना आराम करोगी तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। अक्षरा भी दृढ़ शब्दों में बोली, तो ठीक है ना माँ जी, मेरा शरीर खराब होने दीजिए। अब तो मैंने सच में शरीर को खराब करना सीख लिया है। ये मेरे आराम करने का समय है, मैं कमरे से बाहर नहीं आऊँगी। और फिर अपनी बहू अक्षरा को तंग करने के लिए केतकी जी ने हमेशा की तरह ही शाम को बेटे विवेक के आने के समय अपने कमरे की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। विवेक जब घर आया तो केतकी जी दुखी होकर कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे सारा काम करना पड़ रहा है, खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। तुम्हारी पत्नी तो महारानियों की तरह आराम कर रही है, सच में घर का काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। इस बार विवेक ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, माँ तुम कितनी अच्छी सास हो, ये मैं धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ। मेरी पत्नी ही पागल है, इसीलिए तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर विवेक ने तुरंत ही अक्षरा को आवाज़ लगाते हुए कहा, ज़रा इधर तो आना। अक्षरा अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई तो विवेक कहने लगा, देखो मेरी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है, अब तुम्हारी सेवा भी कर रही है। आगे से तुम भी कभी भी मेरी माँ की बातों को टालना नहीं। जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो तुम मेरी माँ की सेवा करना, और जब मेरी माँ की तबीयत खराब होगी तो तब तुम भी मेरी माँ का यूं ही ध्यान रखना। देखो कोई भी सास अपनी बहू का इतना ध्यान नहीं रखती है, ये तो मेरी माँ ही है जो तुम्हारा काम भी कितनी खुशी खुशी कर रही हैं। अब अक्षरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, सच में माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। मैंने तो ऐसी सास के बारे में कभी सुना ही नहीं था जो बहू के होते हुए खुद ही जाकर घर की साफ सफाई करे और रसोई में खाना बनाए। फिर विवेक ने माँ की ओर देखते हुए कहा, अरे अक्षरा अभी तुमने देखा ही क्या है, और माँ तुम अपने कमरे की साफ सफाई करने के बाद खाना बनाने की तैयारी भी करो। मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। और अक्षरा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि माँ और मैं मिलकर तुम्हारा ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अक्षरा ने सहमति में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। दूसरी तरफ केतकी जी अपनी ही बनाई हुई योजना में फंस चुकी थी, लेकिन उन्हें हैरानी तो ये हो रही थी कि उन्हें काम करता हुआ देखकर भी उनके बेटे विवेक को आज पत्नी पर गुस्सा क्यों नहीं आया। लेकिन विवेक अब धीरे धीरे अपनी माँ की चाल को समझ गया था, इसीलिए वो भी परिस्थिति को चालाकी से संभालना सीख गया था। अब सुबह सवेरे भी दोनों माँ बेटे मिलकर सारा काम कर लिया करते थे और अक्षरा को भी दिन में आराम मिल जाता था। हालांकि केतकी जी के तानों में कोई कमी तो नहीं आई थी,
लेकिन अक्षरा को आराम मिल रहा था तो उसने भी उन तानों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वो और उसका पति विवेक आपसी सामंजस्य के साथ मिलजुल कर रहना सीख गए थे। और वो ये भी सीख गए थे कि उनके आपसी रिश्ते में इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि किसी तीसरे की बातों में आकर उनका रिश्ता खराब ना हो। इसीलिए उन्हें अब किसी भी षड्यंत्र की कोई परवाह नहीं थी। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि विवेक ने समझदारी दिखाते हुए अपने घर को जो टूटने से बचाया, क्या उसका तरीका सही था, या उसे अपनी पत्नी की परेशानियों को समझते हुए अपनी माँ से अलग हो जाना चाहिए था। आपकी इस बारे में जो भी राय होगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।